अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ कोच काउंसलर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और मसरूफ़ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है और कैसे हम एक टॉलरेंट बिहेवियर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। टॉलरेंस जो है वो हमारी एटीट्यूड को शो करता है, हमारे बिहेवियर को शो करता है, हमारे रवैये को शो करता है। टॉलरेंस का मतलब है कि बहुत सारे लोग जिनकी के तरजीहात मुख्तलिफ़ हों, उनके अक़ायद, उनके रवैये मुख्तलिफ़ हों, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पसंद नापसंद मुख्तलिफ़ हो, उन तमाम लोगों को एज़ इट इज़ कबूल करना, उनके रवैयों, उनकी तरजीहात और उनके अक़ायद के मुताबिक तस्लीम कर लेना रवादारी या टॉलरेंस कहलाता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो लीडरशिप क्वालिटी कहलाती है। टॉलरेंस के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून बना सकते हैं, बहुत आसान बना सकते हैं। अगर हम दीन के हवाले से बात करें तो हमारा मज़हब भी हमें बदगुमानी से बचने की, दुश्मनी से बचने की हिदायत करता है और ये कहता है कि अगर कोई शख़्स आपसे इंसाफ़ की उम्मीद रखे तो आप इसके साथ इंसाफ़ करें। टॉलरेंस एक ऐसी क्वालिटी है जिसका ताल्लुक़ हमारे इंटरनल स्टेट के साथ है, हमारे दिल के साथ है। दिल से किसी को तस्लीम कर लेना एज़ इट इज़, जैसा भी वो है उसको वैसा ही तस्लीम कर लेना। टॉलरेंस एक ऐसा रवैया है जिसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें विज़डम और लर्निंग की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें ऑब्ज़र्वेशन और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना हमारे दिल को और दिमाग को पुरसुकून रखता है और हमें एक अच्छी स्टेट में रखता है। एक गुरु थे जो अपनी तालीमात के लिए किसी दूसरे गाँव जा रहे थे। रास्ते में उनको कुछ लोग मिले जिन्होंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो तहम्मुल से सुनते रहे। लोग बहुत हैरान हुए कि आप कैसे इतने तहम्मुल से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि माचिस की एक तीली अगर ली जाए और उसको जलाया जाए और उसको जलाने के बाद अगर एक पेट्रोल के टैंक पर फेंक दिया जाए तो आग भड़क उठती है, और वही तीली अगर पानी में, दरिया में, झील में फेंक दी जाए तो वो बुझ जाती है। तो सब्र, हिम्मत, बर्दाश्त, रवादारी, मतानत ये इंसान के अंदर की क्वालिटी है। अब बात जितनी भी गलत और बुरी क्यों ना हो, वो हम तक पहुंचने के बाद जो हमारा रिएक्शन, हमारा रद्द-ए-अमल है, वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि लोगों के बुरे रवैये हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। बात ही इतनी गलत थी कि हम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अंदर से क्या हैं। अगर हम पेट्रोल का टैंक हैं तो आग भड़क उठेगी, और अगर हम एक ठंडी मीठी झील हैं तो पुरसुकून हो जाएंगे और वो जो तीली है वो बुझ जाएगी। इसी तरह से एक और कहानी है कि एक बादशाह था, उसके पास बहुत सारे हीरे थे जिनमें असली और नकली हीरे आपस में मिल गए। उसने काफ़ी सारे लोगों को ये काम दिया कि इसको जो भी इन हीरों को अलग करके देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दूंगा, और जो ना कर सका तो उसे मैं फांसी पे लटका दूंगा। बहुत सारे लोग आए और ना कर सके ऐसा, और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। आखिर एक शख्स आया जो कि नाबीना था, उसने इस काम का बेड़ा उठाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि वो ये काम कैसे करेगा। उस शख्स ने सिर्फ इतना किया, जो कि नाबीना था, कि उसने हीरों को धूप में रख दिया, और पूरा दिन गुजरने के बाद जो असली हीरे थे वो गर्म नहीं हुए और जो नकली हीरे थे वो गर्म हो गए। तो उसने वो असली हीरे बादशाह के हवाले कर दिए और बादशाह बहुत खुश हुआ। तो असली जो चीज़ होती है, जो चीज़ मतलब अगर हमारे किरदार के अंदर लचक है, रवादारी है, तो हम हर तरह की चीज़ों को कबूल कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में हर जगह कामयाब करवाती है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना और याद रखना है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़िंदगी की अलामत है, और जो स्टिफनेस है वो मौत की अलामत है। अगर हम मर जाते हैं, डेड बॉडी हमारी होती है, वो अकड़ जाती है। तो स्टिफनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे रवैये में लचक और नरमी होनी चाहिए। इसी तरह से हम दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।